Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see one shot revision of chapter number 3, A Peek Beyond the Point. ये part 1 जो बुक है आपका उससे ये चैप्टर लिया गया है. इसका वन शॉट रिविजन देखेंगे. पीरियोडिक टेस्ट या हाफ ईयरली या किसी भी जिसमें आपका आएगा वो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं चैप्टर को. साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका जो है पूरा अच्छे से रिविजन हो जाएगा चैप्टर 3. आई नो बहुत सारे बच्चों के एग्जाम जो भी चल रहे हैं उसमें ये चैप्टर नहीं आने वाला है, लेकिन एक बच्ची है जो रिक्वेस्ट कर रही है, उसका शायद कल एग्जाम है. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो. नो वरीज, वैसे भी मुझे बनाना ही था, आगे बच्चों को ये काम आएगा. ओके, सो चलिए रिवाइज कर लेते हैं. ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हैं. इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 अभी कर रहे हैं. 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, 7 हो गया है. ये 3 चैप्टर्स बचे हैं. ये भी नेक्स्ट, अब जब नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे फाइनल में किसी का आने वाला है या कभी चाहिए तो आप प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इनका भी वन शॉट रिवीजन बना दूंगी. ओके, सो लेट अस जस्ट सी द नोट. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो रिवाइज कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस देखते हैं. सो यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट हमने देखा था कि हमें स्मॉलर यूनिट्स की जरूरत कब पड़ती है. जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, 2 स्क्रू दिए थे, जैसे 2 कील है, तो ऐसे तो देखने में लगभग हमें सेम ही लग रही है, लेकिन जब हम नापते हैं तो कुछ डिफरेंस होता है हाइट में, है ना. तो इस डिफरेंस को, जैसे ये 4 है और ये मान लो 4.5 है, तो पॉइंट्स में जब हम बात आ जाती है, जब पूरे नंबर्स में हम किसी भी चीज को नहीं बता पाते तो उसे हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करके बताते हैं. तो समटाइम्स होल यूनिट्स यानी पूरा एक नंबर 4 बताना या 5 बताना, इट्स नॉट इनफ टू मेजर एक्यूरेटली. सो 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इक्वल पार्ट्स, इसीलिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. सो स्क्रू का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ था, वो दोनों सेम दिख रही हैं, बट स्लाइटली देयर इज डिफरेंस इन देयर लेंथ. सो टेंथ्स ऑफ अ सेंटीमीटर आर यूज्ड. सो फिर 1 सेंटीमीटर का 10वां पार्ट, जैसे यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो उसे कहा जाता है टेंथ्स. ओके, सो 1/10 क्या होता है? व्हेन अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. एक यूनिट को 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे लिखते हैं 1/10. जैसे यहां से 0 से 1 तक ये पूरा कंप्लीट 1 था. अब इसमें 10 पार्ट्स हमने मान लो डिवाइड कर दिए, तो ये कितने हो गए? 10. एक को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, सो 10th इज इक्वल टू 1 यूनिट. देखो ये टेंस नहीं है, 10th है, तो ध्यान दीजिएगा आप, है ना. जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है ये वाला नंबर, मतलब 2 7/10. इसका मतलब क्या है? ये 2 तो कंप्लीट यूनिट है, 2 यूनिट्स हैं, और 7/10 का मतलब है कि 7 पार्ट ऑफ 10 यानी 7/10 TH वाला. ठीक है, ऐसे ही 3 4/10 है, तो 3 तो यहां पर यूनिट्स है और 4 क्या है? टेंथ्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो हंड्रेड्स क्या होता है? ऐसे ही जब हम एक पूरे यूनिट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे तो 10th होता है. ऐसे ही जब 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो उसे हम कहते हैं 100, 1/100. ओके, या 100th TH आएगा. यानी कि जैसे 0 से 1 तक एक यूनिट थी, अभी हमने इसको 1 2 ऐसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया. अब इस एक को भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो 1 यूनिट ऑफ 10th, उसको भी जब हम 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे 10 10 करके यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे. ओके, सो वो होता है 100th. जैसे 445/100, 445/100. इसमें 4 तो यूनिट है, 4 यूनिट्स है, और 45 क्या है? 100th है. 45 100th है. आई होप इट इज क्लियर. तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, 4 तो एज इट इज रहेगा, पॉइंट यहाँ पे 4 5 लिख देंगे. अब तो वैसे हमने आगे बहुत सारा अच्छे से समझ लिया, तो आपको पता भी होगा कि नीचे 2 0 है, तो ऐसे हटाकर और यहाँ पर हम लगा देते हैं पीछे से 2 काउंट करके. राइट, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. तो इसमें हमने डेसिमल सिस्टम के बारे में जाना था कि डेसिमल सिस्टम इज बेस्ड ऑन 10 पे बेस्ड होता है. प्लेस वैल्यू एक्सटेंडेड बोथ लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. जैसे यहाँ पर डेसिमल है तो वंस, टेंस, 100 ऐसे होगा, और इधर क्या होता है? 10th TH. ये वाला क्या है? टेंस है, टेंस. फिर आता है हंड्रेड्स, राइट, TH लग जाएगा. सो हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट. यहाँ पर वंस या यूनिट होता है, यू भी लिख सकते हैं. फिर आता है 10th, फिर आता है 100th, और ऐसे ही इधर आ जाएगा 1000. ओके, तो इधर आएगा thousands और इधर आ जाएगा TH लग जाएगा, thousands. इसमें और इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, है ना. नाउ डेसिमल पॉइंट, ये जो बीच का पॉइंट वाला एरिया है, ये सेपरेट करता है होल नंबर पार्ट को. मतलब इधर तो पूरा नंबर होता है, जैसे 2.1
1 है, तो 2 यहाँ पे यूनिट है और 1 10th है ना, तो सेपरेट करता है होल नंबर को और फ्रैक्शनल पार्ट को। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जैसे 705, तो यहाँ पे 705 में क्या है, 7 हंड्रेड्स है और 5 वंस है। जैसे यहाँ पर लिख दो वंस, टेंस, या फिर ये लिखा है, मैं यहीं पर मिटा के आपको बता देती हूँ, ये सब हम हटा देते हैं। ओके नाउ अब हमें क्या दिया 705, इसमें कोई पॉइंट नहीं है पहले वाले में, तो सब पॉइंट के आगे आ जाएगा 507, यानी 7 क्या है 100 के नीचे, तो 100, देखो यहाँ लिखा है 7 हंड्रेड्स और 5 वंस के नीचे है या यूनिट्स के नीचे, तो 5 वंस, ठीक है। अब यहाँ पे 70 पॉइंट है, तो पॉइंट से इधर दिया हुआ है 70 और पॉइंट के इधर दिया हुआ है 5, तो ये 70 क्या हो गया, 7 यहाँ पे टेंस के पास है, देखो 7 टेंस, 5 यहाँ पर 10th के पास है ना, तो 5 टेंस। आई होप इट इज क्लियर, आपको क्लियर हो रहा है। ये 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यूनिट प्लेस के यहाँ पे 0 है, तो 0 की तो वैल्यू नहीं होती इसलिए। नाउ 7.05, तो अब फिर से पॉइंट यहाँ है, तो 7 यहाँ आएगा और 0.05, तो 7 इसमें क्या है, वंस है या यूनिट्स है, और 5 यहाँ पे 100 के नीचे है, ठीक है। यहाँ पे 10th के नीचे क्या है, 0 है, तो 0 तो नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, तो 500 लिखा हुआ है। ओके नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो राइटिंग एंड रीडिंग डेसिमल्स, सो डेसिमल्स आर रीड डिजिट्स बाय डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखो ऐसे अगर लिखा है 0.2, तो इसे हम पढ़ते हैं 0.2, लेकिन इसे 0.0.2, मतलब जैसे ये 0.20 है, तो इसे तो ऐसे ही पढ़ेंगे। नाउ 0.02, तो यहाँ पे 0.02, ये 02 है। अगर ऐसा लिखा है 2.123, तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे 2.123, नहीं, 123 अलग अलग रीड करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 7, इक्विवेलेंट डेसिमल्स, मतलब एडिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल्स डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। जैसे 0.2 है, अब ये 2 के बाद, पॉइंट के बाद आप कितने जीरो लगा दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं बदलेगी, है ना, सेम रहेगी वैल्यू। सो 0.2, लेकिन जब अगर इसके आगे हम 0 लगा देंगे, जैसे 0.2 है, तो यहाँ आप कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ अगर 0 लगा देते हो, जैसे ये लगाया, तो ये फिर बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो बाद में 0 लगा सकते हैं पॉइंट के, और यहाँ पर 0 नहीं लगा सकते, तब जाके इक्विवेलेंट कैसे होते हैं कि लास्ट में इफ यू आर एडिंग एनी जीरोस डजंट मैटर। नाउ कंपेयर कैसे करते हैं डेसिमल को, सो प्लेस बाय प्लेस, जैसे ये 2 नंबर दिए, तो इसमें देखो इधर वंस है, इधर 10th th वाला, 100th और फिर thousands, ऐसे ही वंस, 10th, 100th और thousands। तो देखो वंस पे तो दोनों में सेम है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, ये भी सेम है, यहाँ 5 है, मतलब ये छोटा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो हम प्लेस बाय प्लेस कंपेयर करके और फिर स्मॉलर और लार्जर पता करते हैं। नाउ नेक्स्ट है इसमें लोकेटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में कैसे हम लोकेशन पे मार्क करते हैं डेसिमल्स को, सो डिवाइड द यूनिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स फॉर 10th। हमने देखा था 0 से 1 तक को हम 10 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर लेते हैं, अगर 100 है तो फिर इसको भी 10 पार्ट्स में से डिवाइड कर लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी है ना। जैसे 1.4 लाइज बिटवीन, तो ऐसे होगा 0 से 1 तक होगा, ठीक, 10 तक होगा, सॉरी, फिर ये 1 2 3 ऐसे 10 तक आप लिखेंगे, फिर 1 और 2 के बीच में जो 10th पार्ट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो वहां पे एक तो ये कंप्लीट और 0.4, तो यहाँ पे कहीं आएगा हमारा 1.4, ठीक है। ये सब मैंने चैप्टर में अच्छे से समझाया हुआ है। ऐसे ही 4185 कहाँ आएगा, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो इस बीच में 4 के बाद 185, तो यहाँ पर कहीं आएगा हमारा ये वाला पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर, ऐसे हम मार्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये हमने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सीखे थे कि कैसे मेजरमेंट को कन्वर्ट करते हैं। सो लेंथ में देखा था 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, 1 को 10 से डिवाइड किया, यानी नीचे 1 0 है, तो पीछे से 1 काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये देखिए 0.1। ऐसे ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है 12 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर कितने मीटर होंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2 के बाद 0 लग जाएगा। तो कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए, है ना। ऐसे वेट में हमने देखा था, ये तो गया लेंथ का, सेंटीमीटर और मीटर का हमने समझा। वेट में 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ ग्राम दिया है, केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3, यहाँ
पॉइंट लगेगा। 1000 से डिवाइड करने पे नीचे 3 जीरो है तो पीछे से 3 काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। मनी के लिए जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 75 पैसे में कितने रुपीस होंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 100 से डिवाइड किया, नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 काउंट करके यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये कन्वर्जन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, सो प्लीज रिवाइज दैट। ओके, नाउ चलिए आगे देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल को अलाइन करना आना चाहिए। जैसे 2.7 3.5 ऐसे है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 2.7 फिर 3.5 ऐसे नहीं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, है ना। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, 7 और 3 12 का 2 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6.2 आंसर आएगा। ऐसे ही 3.5 में से 2.7 माइनस करना है, तो देखो 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे 15, 15 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 2 है तो 2 में से 2, क्योंकि एक कैरी दे दिया तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0, 0.8। Okay, now importance of correct decimal use. Wrong placement of decimals can cause serious errors. अगर आप गलत जगह पे डेसिमल लगाएंगे तो ये आपकी जो वैल्यूज हैं वो गलत आ सकती हैं। जैसे मेडिसिन का डोज, इसमें और इसमें बहुत फर्क है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है और यहाँ पे 5 है, राइट। फ्यूल कैलकुलेशन एरर्स इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल का कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इतनी दूर जाने के लिए इतना फ्यूल चाहिए, वो कैलकुलेशन गलत हो सकती है। जैसे 4.5 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 घंटे और 50 मिनट, नहीं, ये नहीं मतलब है ना, इसका मतलब है 4 के 5 मिनट, नहीं, इसका मतलब है 4 कंप्लीट यूनिट यानी 4 आवर्स। ऐसे ही अब ये जो 30, ये 0.5 लिखा है, इसको 0.5 को हमें मिनट्स में चेंज करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, राइट। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 6 30, ये 30 मिनट्स आ गया। सो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके साथ हमने चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम सैंपल पेपर में प्रैक्टिस कर चुके हैं, हाफ ईयरली वाले में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसके 1 मार्कर क्वेश्चन मैंने 10 लिए हैं, तो पहले ये 1 मार्कर वाले 10 क्वेश्चन देखते हैं, फिर 2 मार्क 3 मार्क। तो पहला है व्हाट इज मेंट बाय 1/10। 1/10 क्या होता है, 1/10 इज 1 पार्ट व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। एक पूरे पार्ट को जब 10 बराबर भाग में बांटते हैं, उसका एक पार्ट जो होता है उसे 1/10 कहते हैं। सो 100 कितने एक होल से बनता है, तो 100/10 मेक 1 होल। देन राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/10। तो 7/10 है, नीचे 1 जीरो है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, 0.7 आएगा इसका आंसर। 5 की प्लेस वैल्यू इसमें क्या है, तो इधर आता है 10th, इधर आता है 100th, तो 500 है क्योंकि यहाँ पे बीच में डेसिमल दिया हुआ है। फिर 75 पैसे को रुपी में बदलना है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 जीरो है, 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 0.75 रुपी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, सो 10 मिलीमीटर होते हैं। देन नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। 0.2 और 0.20 क्या बराबर है, ट्रू। अगर मैं कहूँ 0.2, आगे वैसे दिया हुआ है इसको रहने देते हैं, तो ये बराबर है, हमने देखा था बाद में जीरो लगाने की वैल्यू नहीं होती है, सेम ही रहता है ना। सो विच इज ग्रेटर, इसमें से बड़ा कौन सा है, यहाँ देखो 3 है, ये भी 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है ना, तो ये वाला बड़ा है, तो इस तरीके से इसमें मार्क लगेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रही थी वो देख लेते हैं। जैसे 0.2 क्या ये बराबर है 0.02 के, अब आप इसमें ट्रू लिखेंगे या फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा, है ना। 2 के बाद 0 लग रहा है तो इक्वल है, लेकिन 2 के पहले 0 लग गया तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इक्वल नहीं रहेगा। नाउ व्हाट सेपरेट्स द होल नंबर फ्रैक्शन इन अ डेसिमल। डेसिमल में क्या सेपरेट करता है होल नंबर को फ्रैक्शन से, ये पॉइंट है ना। द राइट द प्लेस वैल्यू जस्ट राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के जस्ट इधर कौन सा प्लेस वैल्यू आता है, ये वाला, तो इसे क्या बोलते हैं, 10th बोलते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 125 mm को, तो इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड किया तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, है ना, 5 के बाद। देन राइट एनी 2 इक्विवेलेंट डेसिमल। इसके इक्विवेलेंट लिखना है, मतलब इक्वल होना चाहिए, तो बाद में आप 0 ऐड कर दो, कितने भी 0 ऐड कर दो, ठीक है। देन थर्ड इज कंपेयर दिस एंड दिस। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ऐसे लिख दो 1s 10th 100th 1000th, ऐसे 1s 10s 100 1000th, 10s नहीं है 10th 100 1000, ये सेम है, ये भी सेम है,
यहाँ ये वाला बड़ा है, यहाँ 7 और यहाँ 5 है ना, तो क्या लिखेंगे, ये वाला जो नंबर है ये बड़ा है इससे, क्योंकि 7 जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 रुपी 50 पैसे इन डेसिमल फॉर्म। तो 3 पूरा है तो 3 ऐसे, और 50 पैसे तो 0.50 ये आ गया। फिर एक्सप्लेन 10th एंड 100th विद वन एग्जाम्पल। सो इस तरीके से कुछ भी लेके आपको समझा के बताना होगा। जैसे 10th में कोई भी ले लिया फ्रैक्शन 3/10 यानी कि 0.3, और 100th में 45/100 0.45। नाउ क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन भी मैंने 5 लिए हैं, तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला है 2.4 को हमें एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, ड्रॉ अ नंबर लाइन 2 से 3 तक का, ठीक है, 2 3। अब इसमें 10 पार्ट्स 1 2, जैसे ये एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे ले लेते हैं 3, ठीक है, ये हटा दो। अब इसमें 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 2.4 ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। 4th डिवीजन जो होगा उसे 2.4 कहेंगे। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही मैंने पॉइंट्स बता दिया और ऐसा आप ड्रॉ करेंगे। नाउ कन्वर्ट 450 ग्राम इनटू किलोग्राम। तो 1000 ग्राम में 1 kg होता है। 450 के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। सो 450 को हमने 1000 से डिवाइड किया, नीचे 3 0 है, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो 0.45 लिखा है, बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 3rd, हमें इसे ऐड करना है, ये बाद में पॉइंट नहीं है, फुल स्टॉप है, तो कैसे लिखेंगे 3.25, ठीक है, और ऐड करना है ये, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के पहले यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 7। ऐसे मत लिखना यहाँ 7 लिख देना, यहाँ 1 लिख देना, ऐसे नहीं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये यहाँ कुछ नहीं तो 0 5 7 और 2 9 0.3 और 1 4 4.95। नाउ 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, why 0.5 is greater than 0.45। देखो यहाँ पर 1s के नीचे 0 है, यहाँ भी 1s के नीचे 0 है, यहाँ पर 10th पे 5 है और यहाँ 10th पे 4 है, इसीलिए ये बड़ा है ना। सो 50 यहाँ क्या है, 5 के बाद कुछ नहीं है मतलब 0, तो ये हो गया 0.50। तो 50 100th इज ग्रेटर देन 45 100th, इसीलिए ये बड़ा है। देन राइट 3 डेसिमल बिटवीन 2.1 और 2.32 के बीच में 3 डेसिमल लिखने हैं। अब कैसे बनेगा नंबर लाइन, यहाँ 2.1, ठीक है, और 2.2, इसको भी 10 भागों में बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। अब ये 2.1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15, ठीक है। हमें कितने पॉइंट्स बताने, 3 ही बताने हैं ना, इसके और इसके बीच में, तो आप लिख सकते हो 2.11 2.12 2.13 2.14, कोई से भी लिख सकते हो, ये 3 यहाँ पे दिए हुए हैं ना, जैसे 2.16 2.17 2.18। ओके, नाउ 4 मार्कर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर ज्यादा मार्क्स का है तो आपको नंबर लाइन भी बना के दिखाना होगा, है ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके। अब ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो एक्सप्लेन द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम विद एन एग्जांपल। सो ये 10 पे बेस्ड होता है, प्लेसेस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर टेंस हंड्रेड्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल 4.56, तो आपको ये बना के बताना होगा, डेसिमल लिखोगे यहाँ पे ऐसा, डेसिमल ये सब करके बताना होगा क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ लिखोगे फिर 1, यहाँ लिखोगे 10th TENTH 10th, फिर यहाँ लिखोगे 100th, ठीक है, यहाँ लिखोगे 1s, यहाँ लिखोगे 10s, यहाँ लिखोगे 100, है ना, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा दोगे ऐसे लिख के 4.56 यानी 4 1s 0.5 10th के नीचे आया और 6 100th के नीचे आया, ठीक है, तब जाके 4 मार्क्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट दिस इनटू मीटर एंड दिस पैसे इनटू रुपी। तो इसे 2 मीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर को पहले हमें मीटर में बदलना है, ठीक है। तो 35 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे मीटर से बदलने के लिए, मीटर में तो 2 0 है तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है, और पहले से 2 मीटर है तो ये हमने मीटर में बदल लिया। अब इसके बाद क्या स्टेप आ जाएगा, देखो 4 मार्क्स का मैंने एक लाइन में सॉल्व कर दिया, ऐसे आपको नहीं करना, ये मैंने सिर्फ आपको बताया है। फिर ये पूरा कन्वर्ट करके इसको कैसे करोगे, जैसे ए मैं एक करके बता रही हूँ, नेक्स्ट वाला आप खुद से करेंगे, है ना। तो पहले लिखेंगे आप 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 100 मीटर।
तो इसको डिवाइड करेंगे 35 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.35 मीटर, ये मीटर में आ गया। तो टोटल इज इक्वल टू 2, ये वाला जो क्वेश्चन में दिया है, प्लस 0.35 मीटर, ये वाला। अब इसको ऐड करो, 2 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0, यहाँ 0.35 आ जाएगा 532, ये मीटर में आ जाएगा। तो ऐसे करोगे तो एक हुआ ये, तो ये 2 मार्क्स का ये हो गया, 2 मार्क्स का ये है। तो ऐसे पूरा प्रॉपर लिख के करना है, ठीक है। जैसे 750 पैसे हैं तो इसको रुपये में बदलना है, तो लिखेंगे 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, पूरा डिटेल में, ठीक है। तो 750 पैसे इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 100, 750 डिवाइडेड बाय 100 ये रुपये में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 0 है तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट आएगा 7.50। नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करना है। तो 5.6, अब यहाँ पे आगे देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 है, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो 2 0 ले लो, है ना। 2.875 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब माइनस करो, 0 में से 5 नहीं जा सकता तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ से कैरी लेंगे। तो यहाँ 6 था तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 लिया तो यहाँ तो 10 हो जाएगा और यहाँ 9 बचेगा, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, ये वाला, यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ 5 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 15 में से 8 गया तो 7 और 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2.725। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट डेसिमल। करेक्ट डेसिमल लगाने का या प्लेसमेंट का क्या एक इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम रॉन्ग डेसिमल लगाते हैं तो वैल्यू ग्रेटली या चेंज हो सकती है। जैसे 0.5 kg और 5 kg, ये दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। यूज इन मेडिसिन, मनी एंड मेजरमेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, शो हाउ टू लोकेट दिस ऑन अ नंबर लाइन। इसको आप नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो सबसे पहले 3.1 आप लोकेट करो, फिर 3.1 और 3.2 तक एक लाइन बनाओ, 3.1 एंड यहाँ पे दे दो 3.2। अब इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो ये हो गया 1 पार्ट, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट्स हो गए। अब हमें 1 2 5 को डिवाइड करना है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3.1 है, 3.11 3.12, अब देखो 3.12 आ गया और 3.13 आ गया, मतलब इस वाले पार्ट को हमें और ज्यादा वाइड करना है। तो एक और लाइन ड्रॉ करो। अब इधर की साइड क्या आ जाएगा 3.12, ओके, और इधर की साइड क्या आ जाएगा 3.13। ये दोनों आपको ड्रॉ करके दिखाना है, देखने में छोटा लग रहा है आंसर, ऐसे सॉल्व करना है। अब इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 रहने देते हैं, ठीक है। अब 3.12 है तो क्या आ जाएगा 3.121 3.122 3.123, क्या हमें लाना है 3.125, तो 3.124 3.125, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर है कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। ज्यादा प्रैक्टिस के लिए पहले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3। इसके सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज कर लिए। सो ये आपकी कॉन्टेंट शीट है। अब सिर्फ चैप्टर 1 2 और 8 बचा है। किसी के एग्जाम में ये भी अभी आ रहे हैं तो बता दीजिए, अदरवाइज आई विल डू दीज चैप्टर्स लेटर। ओके, सो we'll meet very soon with the next video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. All the best from my side for your examination. Take care.